गुड मॉर्निंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 5 मन का रोगी, जिसका ये दूसरा वीडियो है। और इसमें हम लोगों ने पहले दृश्य का अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग दूसरा दृश्य पढ़ते हैं। दूसरे दृश्य में देखिए, आप लोग यहाँ पर दिया है, रामकिशोर कहते हैं कागज़ पढ़ते हुए, हिंदी में 20 में से 1, अंग्रेजी में 20 में से 0, गणित में 20 में से 2, सामान्य ज्ञान में 10 में से 2 और सामाजिक विज्ञान में 10 में से 1.5। बच्चों, ये पढ़ने से आप लोगों को अंदाज़ा लग रहा होगा ये सलील का रिजल्ट है, और जो उसके पिता पढ़ रहे हैं उसे कितने अंक मिले हैं। तभी रामेश्वरी का प्रवेश होता है, वहाँ पर रामेश्वरी आती हैं मंच पर। तो रामेश्वरी कहते हैं, पत्र कहाँ से आया है? सलील के मामा का पत्र आए बहुत दिन हो गए, क्यों, सब राजी खुशी है ना? तो कह रही है कि ये जो पढ़ रहे हैं आप, ये पत्र है, कहाँ से आया है? सलील के मामा का बहुत दिन हो गया पत्र नहीं आया, वहीं से आया है क्या? सब राजी खुशी तो है ना, सब लोग कुशल मंगल तो है ना? तो रामकिशोर कहते हैं, यह पत्र सलील के मामा का नहीं, सलील के पहले टेस्ट का परिणाम है, और साथ ही कक्षा अध्यापक का पत्र भी है। ये सलील के मामा का पत्र नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, ये सलील के पहले टेस्ट का परिणाम है, रिजल्ट है, और साथ साथ कक्षा अध्यापक ने एक पत्र भी भेजा है। तो रामेश्वरी कहते हैं, क्यों, सलील पास तो हो गया ना, स्कूल तो रोज जाता है। तो रामकिशोर कहते हैं, तुम्हारा लाडला बुरी तरह फेल हुआ है, पास नहीं हुआ है, और रोज़ स्कूल जाने से कुछ नहीं होता, बुरी तरह फेल हुआ है। रामेश्वरी कहती है, आप निराश मत होइए, सलील अभी बच्चा है, समझ जाएगा। हाँ, मास्टर जी ने क्या लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है पत्र में? तो रामकिशोर कहते हैं, सुनना चाहती हो? तो रामेश्वरी कहती है, हाँ पढ़िए। तो रामकिशोर पत्र पढ़ने लगते हैं। रामकिशोर पढ़ते हैं, प्रिय रामकिशोर जी, चूँकि ये कक्षा अध्यापक का पत्र है तो इनको संबोधित करके लिखा गया है। प्रिय रामकिशोर जी, सलील के विषय में मैं अपना अध्ययन लिख रहा हूँ। मैंने देखा है सलील हमेशा चुप रहता है, मानो उसके दिल में किसी बात का डर हो, भय हो या संकोच हो। वह तन से तो स्वस्थ है पर मन से नहीं। उसका मन कुछ कहना चाहता है पर सुनने वाला नहीं, ऐसा मैंने देखा है। आप इसके परिणाम को देखकर निराश न हो। इस प्रकार की गिरावट कभी कभी बच्चों की उन्नति में आ जाया करती है, हमें इसका हल खोजना है। धन्यवाद, भवदी रामनाथ, कक्षा अध्यापक 6ठी। तो चूँकि सलील 6ठी कक्षा में है, उसके कक्षा अध्यापक ने ये पत्र उनके पिताजी को भेजा है, और पत्र में बहुत गहरी और मनोवैज्ञानिक बात बताई है उन्होंने कि सलील स्वस्थ तो है लेकिन शरीर से, मन से नहीं। और ऐसा लगता है कि उसके दिल पर किसी बात का भय हो, संकोच हो, डर हो, और हमेशा वह डरा सहमा सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहता है लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो और साथ साथ सुझाव भी देते हैं कि हमें उसके परिणाम को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। ऐसी बच्चों की कभी कभी अवनति उन्नति हो जाया करती है, और हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें उसका हल खोजना है। ये कैसे उसका ये भय दूर किया जाए, इसका हल हमें ढूंढना होगा। तो रामेश्वरी कहते हैं, सलील आजकल कुछ घुटा घुटा सा रहता है। तो रामकिशोर कहते हैं, हाँ, आज से मैंने मास्टर जी को पढ़ाने के लिए बुलाया है, बड़े अच्छे हैं। घड़ी देखते हैं और कहते हैं, वे आते ही होंगे, तुम जरा सलील को बुलाओ। तो रामेश्वरी का प्रस्थान, तभी अध्यापक महोदय का प्रवेश। अध्यापक महोदय वहाँ आ जाते हैं। अध्यापक कहते हैं, नमस्कार रामकिशोर जी। तो रामकिशोर कहते हैं, नमस्कार नमस्कार, आइए चंद्रशेखर जी, मैं अभी अभी आपकी ही बात कर रहा था। अध्यापक कहते, कहिए क्या आज्ञा है, आपने मुझे बुलाया, क्या आज्ञा है? तो रामकिशोर कहते हैं, आपसे मैं क्या कहूँ चंद्रशेखर जी, आप जानते हैं वही आदमी सुखी है जिसकी संतान लायक है, जिसके बच्चे लायक हों, वही आदमी सुखी है। ये देखिए सलील के पहले टेस्ट का परिणाम, और साथ में यह कक्षा अध्यापक का पत्र भी है, और अध्यापक दोनों पढ़ते हैं।
यानी वो जो चंद्रशेखर अध्यापक ट्यूशन पढ़ाने के लिए आए हैं वह दोनों रिजल्ट और पत्र पढ़ते हैं। अध्यापक कहते हैं मैं समझ गया। सलील की माँ सलील के साथ प्रवेश करती है, तभी सलील की माँ आती है सलील के साथ। तो रामेश्वरी नमस्कार मास्टर जी। सलील नमस्ते सर जी नमस्ते। तो अध्यापक सलील तो बड़ा अच्छा लड़का है। तो रामकिशोर कहते हैं पर मास्टर जी इसके नंबर देखिए ना, किसी विषय में पास नहीं। तो रामेश्वरी बोलो सलील, चुप क्यों खड़े हो। अध्यापक उससे कहते हैं आप इसकी चिंता मत कीजिए, सलील की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। तो रामेश्वरी जी ठीक है, आज से सलील की जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। तो अध्यापक कहते हैं सलील अब तुम जाओ, और सलील वहाँ से चला जाता है। अब मैं आप लोगों से सलील के विषय में 2-4 बातें पूछना चाहूँगा, आशा है आप संकोच नहीं करेंगे। तो रामकिशोर कहते हैं अवश्य पूछिए। तो अध्यापक कहते हैं सलील का 5वीं कक्षा में कैसा परिणाम रहा। तो रामेश्वरी कहते हैं मास्टर जी 5वीं में भी मुश्किल से पास हुआ था। अध्यापक कहते हैं तब आप लोगों ने क्या किया। तो रामकिशोर कहते हैं हमने उसे खूब धमकाया था, खूब डराया था, डांटा था, फटकारा था। अध्यापक कहते हैं बस यही बुरी बात थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बच्चों के मनोबल को विकसित करके ही उसे एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं। क्या आप कभी सलील के विद्यालय जाते हैं। तो कहते हैं कि बच्चों का मनोबल विकसित किया जाता है, उसे कुंठित नहीं किया जाता, उसको तोड़ा नहीं जाता है। और यदि बच्चा कहीं असफल भी हुआ तो उसे डांटने फटकारने से उसका मन कुंठित हो जाता है। तो आप लोगों ने यही गलती कर दी। अच्छा ये बताइए कि आप कभी सलील के विद्यालय जाते हैं। तो रामेश्वरी कहती है मैं तो आज तक नहीं गई, मैं तो जब से इसका प्रवेश हुआ, एडमिशन हुआ, तब से आज तक मैं कभी इसके विद्यालय में गई नहीं। रामकिशोर कहते हैं मैं तो भर्ती कराने गया था, यानी एक बार इसका एडमिशन कराने गया था। तो अध्यापक कहते हैं ये दूसरी भूल है आप लोगों की, ये आपकी दूसरी भूल है। आपको कम से कम सप्ताह में एक बार विद्यालय अवश्य जाना चाहिए और देखना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, अध्यापकों का उद्देश्य क्या है और आप उसमें क्या सहायता कर सकते हैं। आप लोगों को जाकर देखना चाहिए, अध्यापकों से मिलना चाहिए, विद्यालय में क्या चल रहा है, अध्यापक किस बात में आपकी मदद मांग रहे हैं, वो सब आपको सहायता करनी चाहिए। तो रामेश्वरी कहती है मैं कल ही सलील के विद्यालय जाऊंगी। अब वो कहती है कि मैं जाऊंगी विद्यालय। रामकिशोर कहते हैं आगे से मैं सप्ताह के एक बार सलील के अध्यापकों से मिला करूंगा। रामकिशोर भी कहते हैं कि मैं हफ्ते में एक बार सलील के अध्यापकों से जाकर बातें करूंगा, मिला करूंगा। अध्यापक कहते हैं ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सलील में सुधार होगा। अच्छा अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। तो दोनों नमस्ते करते हैं और इसके बाद ये पर्दा गिरता है, ये दृश्य समाप्त होता है। इसके बाद तीसरा दृश्य शुरू होता है। तो बच्चों आज के दिन बस इतना ही, और शेष अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।